इन्हें जानते हैं आप? अच्छा, अब देखिए, अब तो पहचान ही गए होंगे ना। ये हैं रिपुसुदन कुंद्रा, अक्का राज कुंद्रा, और इससे भी ज़्यादा जाने जाते हैं ये शिल्पा शेट्टी के पति के तौर पर। लेकिन इससे भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी इन्हें तब मिली जब ये डर्टी पिक्चर बनाने के मामले में जेल की हवा खाने गए थे। लेकिन विवादों से इनका बहुत पुराना नाता रहा है। आपको याद हो कि आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग हुई थी और राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी श्रीसंत इतने बुरे फंसे उसमें कि उनका करियर तो ऑलमोस्ट बर्बाद ही हो गया। उस कांड में भी राज कुंद्रा का भयानक योगदान था। हालांकि इन मामलों पर मिट्टी पड़ी है तो हम भी इसको फिलहाल रहने देते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आज आपको सुनाने के लिए मेरे पास कोई कहानी नहीं है। है कहानी, बिल्कुल है। और ऐसी कहानी है ना कि राज कुंद्रा का एक और चेहरा आपके सामने फ्लैश होगा, क्योंकि डर्टी पिक्चर के डायरेक्टर राज कुंद्रा पर अब मनी लॉन्ड्रिंग किंग होने के आरोप लग रहे हैं। तो इस कहानी की जो शुरुआत है ना वो होती है कल से, जब मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तो ईडी की एक पुरानी ट्वीट मुझे दिखी कि ईडी ने 2024 के अप्रैल के महीने में शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन पति का करीब 97 करोड़ रुपया, या यूं कह लीजिए कि 98 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है ना उसको टेम्पररी बेसिस पर कुर्क कर लिया, यानी कि जब्त कर लिया। जब्त किए हुए इस संपत्ति में बम्बई का जुहू वाला उनका फ्लैट शामिल था जो शिल्पा जी के नाम पर है, और पुणे का बंगला भी जिसमें कुंद्रा का भी इक्विटी शेयर है। तो शुरुआत में मुझे लगा कि ये कहीं डर्टी पिक्चर वाले केस का ही इम्पैक्ट तो नहीं है, इसलिए मैंने इस मामले को पलटना शुरू किया और फिर पता चला कि मामला तो बिल्कुल अलग है। बात तब सिर्फ डर्टी पिक्चर तक ही नहीं है, बल्कि दिल वालों का दिल का जहान लूटते लूटते अब यूपी बिहार के अलावा पूरे देश को और देश के बाहर के लोगों को भी चूना लगाया जा रहा है, क्योंकि ये पूरा मामला एक पोंजी स्कैम से जुड़ा हुआ था जिसके अंदर राज कुंद्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। उस स्कैम का मनी वैल्यू हजारों करोड़ में है, और अगर आज की तारीख में देखें ना तो लाखों करोड़ का घोटाला। मतलब गजब है ना। हम हिसाब नहीं लगा पा रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया कब कमा पाएंगे, और ये लोग हजारों करोड़ रुपए लोगों से ठग कर पचा भी लेते हैं। खैर, आते हैं उस कहानी पर कि ये स्कैम क्या है और कुंद्रा का इसमें क्या रोल है। तो ये पूरा स्कैम जो है ना एक परिवार से शुरू होता है, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। तो उस परिवार का नाम है द भारद्वाज फैमिली। इस परिवार में स्कैम को अंजाम देने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन मेन किरदार था अमित भारद्वाज। और अमित को ना एक बात बहुत अच्छे से पता था कि अगर इंडिया में बड़े लेवल पर लोगों को चूना लगाना है ना इन्वेस्टमेंट के नाम पर, तो सबसे पहले उनका भरोसा जीतना होगा, बड़ा फायदा दिखाना होगा और फायदे का लालच देना होगा, और असल में फ़ायदा देकर भी दिखाना पड़ेगा कुछ लोगों को, ताकि उनको देखकर दूसरे लोग भी उनके दलदल में फंसे, उनके स्कैम में फंसे। इसलिए बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट के स्कैम को शुरू करने से पहले अमित ने उस पर अपनी मास्टरी की, बिटकॉइन के ऊपर 3 किताब लिखकर, और उस किताबों के लॉन्च पर ना वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी बुलाता था, जिससे कि उसका कद लोगों के नज़र में बड़ा हो। तो जब इसकी अच्छी खासी इमेज बन गई ना, तो गेन बिटकॉइन नाम से अमित ने एक तरह से लोगों के सामने स्कीम रखा, वो उसका एक प्रोडक्ट था। और इसी बिटकॉइन के मामले में ना अभी आगे डर्टी पिक्चर के जो डायरेक्टर है कुंद्रा, वो भी घसीटे जाने वाले हैं। तो होता यह है कि 2015 का वक्त था। बिटकॉइन जिन्होंने पहले औने पौने दाम पर खरीदा था वो करोड़पति बनते जा रहे थे, और डिजिटल करेंसी की लहर ऐसे दौड़ी थी ना कि सबको लगने लगा था कि अब तो उनके पास कॉइन नहीं है, बिटकॉइन जैसे करेंसी, तो उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अमित ने टारगेट उन्हें किया जिनके पास कॉइन था, कि आप अपना बिटकॉइन 18 महीने के लिए मुझे दे दीजिए और 10% रिटर्न ले लीजिए। तो बैंक भी अगर आप एफडी वगैरह कराएं तो 6-7% का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट ना साल भर पे नहीं था, बल्कि हर महीने 10% का रिटर्न मिलता। तो 18 महीने का मतलब हुआ कि आप जो बिटकॉइन इन्वेस्ट करेंगे उस पर आपको 18 महीने में 180% रिटर्न मिलेगा। तो अभी सुनने में आपको ये हेरा फेरी की लक्ष्मी चिट फंड जैसी बात लग रही होगी, सही पैसा होगा, लेकिन कुछ हद तक ये मामला ऐसा ही था। मतलब 1.5 साल में पैसा डबल।
लोगों ने जमकर अपना बिटकॉइन इन्वेस्ट किया, क्योंकि एक तो हर महीने के हिसाब से 2 गुना मुनाफा हो रहा था 18 महीने में ही। ऊपर से जब ये टाइम पूरा हो जाता है ना, तो इन्वेस्ट किया हुआ बिटकॉइन भी वादे के मुताबिक उनको वापस मिलना था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, इन्वेस्ट करने वाले को रिटर्न भी मिल रहा था। लेकिन गेम वहाँ बदला ना, जब साल 2017 के आसपास बिटकॉइन की बढ़ी हुई कीमत जो है ना गिरने लगी, लगभग 50% तक गिर गई। इससे लोगों का बिटकॉइन से भरोसा कम होने लगा था उस वक्त। और फिर असर इसका अमित के स्कीम पर भी पड़ा, क्योंकि नए लोग फंसने बंद हो रहे थे। अब इस तरह का जो मल्टी लेवल स्कैम होता है ना, वो ऐसे ही ऑपरेट होता है कि नए लोगों से पैसा लो और पुराने लोगों को दो, जिससे नए लोगों में उम्मीद जगी रहे कि वक्त आने पर हमें भी फायदा मिलेगा। लेकिन इसी बीच जब स्कैमर बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और नए लोग आने बंद हो जाते हैं, तो वो अपना धंधा समेटकर गुल हो जाते हैं। और अब अमित भारद्वाज ने भी लगभग 1 लाख लोगों से तकरीबन 3 से 6 लाख बिटकॉइन समेट लिए थे। मतलब अगर 3 लाख बिटकॉइन के हिसाब से भी स्कैम देखूं तो 2018 में ना एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 5 लाख के आसपास थी। तो उस समय के हिसाब से ही ये स्कैम जो है ना करीब 15,000 करोड़ रुपए का रहा होगा। तो सोच लीजिए कि आज के तारीख में एक बिटकॉइन की कीमत ना 50 लाख से भी ज़्यादा है। क्योंकि ये डिजिटल स्कैम था, तो बिटकॉइन आज जहां भी होगा तो उसकी कीमत लाखों करोड़ रुपए में होगी। और वहां तक ईडी भी नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि बिटकॉइन का जो ट्रेड है वो सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। खैर, टेक्निकल चीज़ों को अभी हम छोड़ते हैं यहाँ पर और आते हैं कहानी पर। जैसे ही अमित के इस कारनामे का पता ईडी को लगता है ना, उन्होंने उसे दबोच लिया इससे पहले कि वो भाग जाए। फिर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पता चला कि इस स्कैम में सिर्फ अमित ही नहीं, बल्कि उसकी पूरी भारद्वाज फैमिली ही इन्वॉल्व है। तो क्या ये राज कुंद्रा जो है वो भी इसी भारद्वाज फैमिली से आते हैं? जवाब है नहीं। कुंद्रा भारद्वाज फैमिली से नहीं है, लेकिन स्कैम के परिवार से उनका तार जुड़ा हुआ है। क्योंकि अमित भारद्वाज ने 285 बिटकॉइन राज कुंद्रा को भेजे थे, यानी उसकी कीमत आज की तारीख में देखी जाए तो 150 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा होती है। तो क्या राज कुंद्रा के डर्टी पिक्चर में अमित भारद्वाज इन्वेस्ट कर रहे थे? नहीं। राज कुंद्रा उस काम के अलावा भी और भी कई बिजनेस करते हैं, और इस 150 करोड़ रुपए के पीछे ईडी का कहना था कि राज कुंद्रा अमित के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। जबकि कुंद्रा का इस बात पे ये कहना था कि अमित भारद्वाज ने इन्वेस्टर को बताया था कि मेरा यूक्रेन में भी बहुत बड़ा फार्म है जहां वो बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं। तो बिटकॉइन के जरिए पैसा उस काम के लिए उनको मिला था। तो कुल मिलाकर यही थी राज कुंद्रा की भारत में हुए सबसे बड़े बिटकॉइन स्कैम से जुड़े होने की कहानी। बाकी आपको ये भी बता दूं कि जिस अमित भारद्वाज ने ये पूरा स्कैम किया ना, वो आज इस दुनिया में नहीं है। कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। मतलब उसने जिन लाखों लोगों को ठगा, उनके पैसे का तो अब भगवान ही मालिक है। आगे इस पूरी कहानी पर आपका क्या कहना है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही स्क्रीन पर आपको बारकोड दिख रहा होगा, जिसे स्कैन करके आप सीधे व्हाट्सएप पर मुझसे बातचीत कर सकते हैं। अब इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।